हुआ भी है एक आदमी से जो बस यूं ही मुड़ते हुए गलती से 6 अंडे गिरा देता है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि उसकी रूह कांप जाती है। जमीन पर टूटे हुए अंडे पल भर में खुद ब खुद पक जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। तभी जमीन के अंदर से कुछ फटने जैसा महसूस होता है, जैसे कोई दानव नीचे से सर निकालने वाला हो। डर के मारे वो फटाफट गाड़ी में बैठता है और वहां से निकल भागता है। लेकिन कुछ ही दूर गया होगा कि धरती के अंदर से एक भयंकर आग का गुबार आसमान फाड़ कर निकलता है, और देखते ही देखते वो आग एक विशाल आग के बवंडर में बदलकर पूरे शहर को निगल जाती है। सड़कें धंसने लगती है, जमीन फटने लगती है। आदमी पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाता है और बिल्कुल आखिरी सेकंड पर मौत के मुंह से निकल जाता है। जब वो पीछे मुड़कर पूरा शहर आग में जल रहा होता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उधर दूर ब्राजील के समुद्र किनारे एक और डरावनी घटना हो रही है। एक शक्तिशाली ठंडी हवा की लहर एक झटके में 100 मीटर ऊंचे पानी के ड्रैगन को पूरी तरह बर्फ का पुतला बना देती है। फिर ये ठंड इतनी तेजी से फैलती है कि लोग भाग भी नहीं पाते। जो जरा सा भी धीमे भागा वो पल भर में बर्फ की मूर्ति में बदल गया। यहां तक कि आसमान में उड़ता विमान भी नहीं बच पाया, वो भी एक विशाल बर्फ की छड़ी बनकर जमीन पर धम से गिर पड़ता है। इसी बीच इंडिया में कई जगह सुपर सैंड टोर्नेडो उठने लगते हैं। जापान में आसमान से हाथ जितने बड़े बर्फ के गोले गिरने लगते हैं। और सबसे अजीब, दुबई के रेगिस्तान में अचानक 100 मीटर ऊंची समुद्री लहर उठती है। कुछ ऐसा जो हजारों सालों में भी नहीं होता। दुनिया की तरह तरह की तबाहियों को देखकर लगने लगता है आज शायद इंसानियत का आखिरी दिन है। यूनाइटेड नेशंस तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है। जांच के बाद जो सामने आता है वो और भी घातक। ये सारी तबाही इंसानों की बनाई हुई है। पता चलता है कि सालों की लापरवाही, जंगल काटना, प्रदूषण और पर्यावरण को बर्बाद करने से जलवायु इतनी बिगड़ गई कि प्राकृतिक आपदाएं रोज की बात हो गई। ग्लोबल तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी, समुद्र ऊपर उठने लगा, जमीन, जंगल, लोग सब खतरे में आ गए। इसलिए दुनिया ने मिलकर एक वेदर कंट्रोल सिस्टम बनाया, एक ऐसा नेटवर्क जो सैटेलाइट्स के जरिए हवा, बारिश, तापमान सब कुछ नियंत्रित कर सकता था। बस एक बटन दबाओ और मौसम इंसान के इशारे पर। लेकिन एक दिन कुछ सैटेलाइट्स अचानक बेकाबू हो जाते हैं और वहीं से शुरू होती है दुनिया के विनाश की ये कड़ी। पहले तो सबको मशीन खराबी लगी, लेकिन फिर अंतरिक्ष स्टेशन में हादसा हो जाता है। एक इंजीनियर को कुछ खींचकर खुले अंतरिक्ष में ले जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त समझ आ जाता है मौसम नियंत्रित करने वाला पूरा सैटेलाइट नेटवर्क किसी ने हैक कर लिया है और उसे ठीक करने के लिए तुरंत किसी को ऊपर भेजना पड़ेगा। यह जिम्मेदारी मिलती है दाशान को, जो इस पूरे सैटेलाइट सिस्टम का डिजाइनर है। वो तुरंत रॉकेट में बैठकर स्पेस स्टेशन पहुंचता है। फिर पता चलता है मरे हुए इंजीनियर ने अपनी मौत से ठीक पहले एक हार्ड ड्राइव छिपाई थी। दाशान उसे ढूंढता है, पासवर्ड तोड़ता है और उसकी आंखें फटी रह जाती है। हार्ड ड्राइव में एक वायरस का सबूत मिलता है, एक ऐसा वायरस जिसे किसी ने सैटेलाइट सिस्टम में प्लांट किया था। और यह वायरस जियोस प्रोजेक्ट चला रहा था, एक ऐसा प्लान जिसमें पूरा ग्रह खत्म किया जा सकता है। जो भी आपदाएं धरती पर हो रही थी सब इस वायरस द्वारा नियंत्रित सैटेलाइट्स की वजह से थी। और सबसे डरावनी बात, वायरस को कंट्रोल करने वाला इंसान स्टेशन के अंदर ही मौजूद है। दाशान को अब साफ समझ आ चुका था कि स्पेस स्टेशन के अंदर ही कोई खतरनाक इंसान छिपा है, इसलिए वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसने तुरंत वीडियो कॉल मिलाकर अपने भाई दाजुआंग को गुप्त कोड में सारी बात समझा दी। दाजुआंग ने देर किए बिना अपनी गर्लफ्रेंड शाओमेई को बुलाया, जो कि राष्ट्रपति की पर्सनल बॉडीगार्ड थी। उसकी मदद से वो आसानी से प्लान का एक्सेस ले लेते हैं, लेकिन अंदर जो दिखता है वह किसी भी साइफाई खलनायक से ज्यादा पागलपन भरा था। इस प्लान का असली मकसद था मौसम नियंत्रित करने वाली सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके दुनिया के 100 से ज्यादा बड़े शहरों को खत्म करना। और इसे रोकने का सिर्फ एक तरीका था, पूरा सिस्टम रिस्टार्ट करना। लेकिन रिस्टार्ट के लिए जिस अल्टीमेट पासवर्ड की जरूरत थी वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास था। अब असली मुश्किल यहीं से शुरू होती है। शाओमेई पहले वॉकी टॉकी पर झूठा अलर्ट देती है कि इस भागार को ये हथियारबंद घुसपैठिया है। फिर वो आसमान की ओर 2-3 गोलियां चलाती है। बॉडीगार्ड घबराकर राष्ट्रपति को तुरंत बाहर निकाल लेते हैं। शाओमेई रास्ते ब्लॉक करवाती है और फिर अकेले में राष्ट्रपति को आपातकालीन निकास की ओर ले जाती है। अगले ही सेकंड वहां पीछे मुड़कर आखिरी गार्ड को बेहोश कर देती है। सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको मेरे साथ चलना होगा। राष्ट्रपति मजबूर था। शाओमेई उसे पार्किंग तक ले आती है जहां दाजुआंग पहले से इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही वे कार लेकर निकलने लगते हैं कुछ सिक्योरिटी वाले सामने आकर सीधा कार पर गोलियां चलाने लगते हैं, मानो उन्हें परवाह ही नहीं कि अंदर राष्ट्रपति बैठा है। किसी तरह कार से बचकर बाहर आने के बाद दाजुआंग राष्ट्रपति को सच्चाई समझाता है कि उपराष्ट्रपति चाहता है राष्ट्रपति को मार देना, क्योंकि सैटेलाइट नेटवर्क रिस्टार्ट करने का पासवर्ड उसी के शरीर में एन्क्रिप्टेड है। राष्ट्रपति के मरते ही दुनिया कभी नहीं बच पाएगी। तभी उपराष्ट्रपति के लोग उन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। शाओमेई रियर व्यू मिरर देखती है और अचानक गाड़ी को स्लाइड कराकर घुमाती है।
फिर रिवर्स में दौड़ाते हुए पीछे वालों पर गोलियों की बौछार कर देती है। पलक झपकते ही वो पूरी पीछा कर रही टीम का काम तमाम कर देती है, मानो एक लेडी आर्मी हो। लेकिन असली खतरा आगे था। टनल के बाहर उपराष्ट्रपति खुद रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़ा था। जैसे ही उनकी कार निकली, सीधे रॉकेट दाग देता है और कार पल भर में उड़कर राख बन जाती है। वो जीत ही गया था। लेकिन तभी शाओमेई उसकी गर्दन पर बंदूक रख देती है। असल में तीनों पहले ही कार से उतर चुके थे। कार को ऑटो ड्राइव पर भेजकर उपराष्ट्रपति को धोखा दिया था। पुलिस भी पहुंच जाती है और उपराष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लेती है। अब सब लोग दौड़ते हुए अंतरिक्ष केंद्र पहुंचते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। सैटेलाइट नेटवर्क का वायरस पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। दुबई के रेगिस्तान में फिर से 100 मीटर ऊंची समुद्री लहर उठने लगती है। टोक्यो में 60 मीटर व्यास के बर्फीले गोले आसमान से गिरते हैं। ब्राजील में अचानक अत्यधिक ठंड की आंधी आती है और लहरें जमकर बर्फ की दीवार बन जाती है। लोग भागते भागते बर्फ की मूर्तियों में बदलने लगते हैं। दुनिया एक बार फिर पूरी तरह तबाह होने वाली थी। इसी अफरा तफरी में राष्ट्रपति जल्दबाजी में लॉन्च सेंटर पहुंचता है और स्पेस स्टेशन पर मौजूद दाशान तुरंत पासवर्ड डाल देता है। लेकिन तभी दाजुआंग को पता चलता है रीस्टार्ट की अंतिम प्रक्रिया हाथ से करनी होगी और दाशान को वहीं रहकर करना पड़ेगा। दाशान अपनी बेटी की जिम्मेदारी भाई को सौंपता है और सिस्टम को रीस्टार्ट करने चला जाता है। कुछ ही सेकंड में सैटेलाइट्स एक एक करके बंद होने लगते हैं। दुनिया की बर्बादी आखिरकार थम जाती है। लेकिन स्पेस स्टेशन का सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम रुक नहीं रहा था। सब लोग स्क्रीन के सामने आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि वे देखना नहीं चाहते थे कि दुनिया का हीरो कुछ सेकंड में राख बन जाएगा। और तभी स्पेस स्टेशन के मलबे में से एक छोटा चमकता हुआ पॉइंट दिखाई देता है, एक जिंदगी का संकेत। दाशान और स्पेस स्टेशन की महिला कमांडर ब्लास्ट होते समय एक सर्वाइवल पॉड में कूदने में कामयाब रहे थे। इसी दौरान पहले से बाहर मौजूद रेस्क्यू शटल ने उन्हें पकड़ लिया और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जमीन पर मौजूद टीम खुशी से चिल्ला उठती है, आज फिर से इंसानों ने अपनी धरती को बचा लिया। और इसी तरह दाशान ने मौत को चकमा देकर पूरी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। जहां धरती का हर कोना विनाश के कगार पर खड़ा था, वहीं एक इंसान की हिम्मत ने पूरे ग्रह को दोबारा सांस लेने का मौका दे दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भी हमारी धरती को बचाने के लिए ऐसा जोखिम उठाएंगे? ऐसी और धमाकेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।